वेलकम टू लर्न विद आफाफ। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अगले मौजू जो है हमारा वही है जो कम्युनिकेशन का जो हमने शुरू किया था। क्योंकि ये मौजू जो है ये फाउंडेशन की मानिद है, एक बुनियाद की मानिद है किसी भी इंसानी सोसाइटी में। इंसानी रवैयों की एक बुनियाद है। इसलिए जितनी बुनियाद मजबूत होती है इमारत की उतनी ही पायदार होती है। तो इसलिए हम इसका अहाता जो है इसका मौजू का ये बहुत करना जो है वो एक मुश्किल काम अमर है। क्योंकि हम इस पे इसका फैलाव बहुत ज्यादा है। ये हर रवैये में हर इंसान की जितनी ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं उसके साथ ये इन्वॉल्व है। क्योंकि एक वाहिद जो इजहार है यही वो रवैया है जो हमें दूसरी तमाम जो जानदार हैं, जितनी भी इस जमीन पे मौजूद जानदार हैं, उनसे जो हमें अलग करता है। क्योंकि हम इजहार कर सकते हैं अपने रवैयों का। हम अपने तमाम तर जो हमारे अंदर वो मौजूद है सलाहियत कि हम अपने अल्फाज या अपने ख्यालात या अपना जो शऊरी जो हमारे अंदर कुव्वत है उससे अलग हम जो हमारे जज्बात और एहसास जो हमें कॉमन करते हैं, जो हमें एक ही स्टेज पर लेके आते हैं हर जानदार के साथ। हर जानदार में एहसास मौजूद है और ये तमाम रवैये जिसका आज हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ये फितरत है हर जानदार की। उनके अपने रिएक्शंस हैं, उनके अपने इजहार हैं, लेकिन उनके पास जुबान नहीं है इजहार के लिए। और हम यहाँ पे जिसका गुफ्तगू कर रहे हैं इजहार की, उनके अपने तरीके हैं इजहार के, उनके हमें रवैयों से नजर आते हैं। उनके जो जानवरों के आपने देखा होगा, मतलब मुख्तलिफ उनके अंदाज होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कि ये जानवर जो है ये क्या कह रहा है। लेकिन इंसान वाहद जानदार है जो खुद बता सकता है। तो हम इस इजहार को हमने कैसे डिफाइन करना है ताकि हम प्रॉपरली इन अपने रवैयों पे जो है उनको समझ सकें और उनको प्रॉपर उनका इजहार करते हुए अपनी शख्सियत को डेवलप कर सकें। अपने वजूद को जो है हम मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकें, खुद को समझ सकें। अपनी जो हमारे अंदर की जो शऊरी ताकतें हैं उनको हम बरूए कार ला सकें। तो इसके लिए हमारी फाउंडेशन जो है वो मजबूत होनी या इनका मुकम्मल आगाही होनी बहुत जरूरी होती है इन चीजों की। तो अब हम जो इजहार का की बात कर रहे हैं इसमें जिस पे आज हम बात करेंगे वो ये है कि कौन सी ऐसी हमारे समाज में, हम यहाँ सिर्फ अपने मुआशरे के तनाजर में बात कर रहे हैं अपने समाज की, वरना हर मुआशरे में मुख्तलिफ अंदाज में ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन उनको एड्रेस करने के डिफरेंट तरीके हैं। क्योंकि हर मुआशरे में हर इंसानी सोसाइटी जो है उसमें कोई ना कोई अवामिल ऐसे हैं जो उनको दूसरों से अलग करते हैं और उनकी डिफरेंट वजूहात हैं। हम उनको फिर किसी प्रोग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा मौजू है वो ये है कि हमारे मुआशरे में इजहार जो है उसके में सबसे बड़ी उसकी राह में रुकावट क्या है, जो जिसकी वजह से हम अभी तक इस चीज को अपने रवैये को उस मुकाम तक अपने इंसानी रवैयों को नहीं ला सके कि हम उनका बरमला इजहार कर सके। तो सबसे बड़ी रुकावट खौफ। वो खौफ जो हम पे मुसल्लत किए जाते हैं, जिनमें हमें तरबियत दी जाती है, जिनके अंदर हमें जो है हम बचपन से लेकर शऊर आने तक जिन वो तमाम खौफ जो जिनमें हम गुजर के इस एज तक आते हैं। और ये एक लाइफ का साइकिल है। मैं यहाँ पे किसी को जो है गलत या सही के तनाजर में ये गुफ्तगू नहीं कर रही। यहाँ पे कोई चीज गलत या सही नहीं होती, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हमें इसको जब रवैयों पे बात होती है तो हमें उसको लाइफ के उस हिस्से को उस लेवल पे जाके समझना पड़ता है ताकि हम उसको प्रॉपरली समझ सकें, उसका प्रॉपरली तज्जिया करके उसको समझ के आगे बढ़ सकें। जिस तरह ये खौफ जो है ये हमारा, मैंने कहा कि हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। क्यों? वो इसलिए कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माहौल में की वही मिसाल है कि जिस तरह हमारे इर्द गिर्द हमारे जो जितना हमारा माहौल होता है उनको एक बच्चे की नज़र से आप सोचें तो एक इंसानी बच्चे की हिफाजत के लिए उन्होंने वो तमाम खौफ हम पे मुसल्लत किए जाते हैं जो उनके मुताबिक हमारी हिफाजत के लिए उन्होंने दिए या हमें हिफाजत की खातिर उन्होंने वो तश्कील दी।
اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح اس کی مثال وہی آتی ہے کہ جس طرح ہم ایک چوزے کو دیکھتے ہیں، جو انڈے کے اندر جو ہے، جس کا وجود جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اس پہ غور کر لیں، اس کی لائف سائیکل پہ کیا ہے۔ ایک انڈا، ایک معمولی سا چوزا جو ہے، ایک انتہائی کومل اور نازک سا وجود، ایک انڈے کے اندر جب وہ اس کا وجود پروسیس کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، بننے کے، وجود بننے کے، تو آپ سوچیں کہ انڈا کتنی نازک چیز ہے۔ اگر کوئی بھی آپ انڈا پکڑیں، اس کو ذرا سے کسی چیز سے ہٹ کریں گے، وہ ٹوٹ جائے گا۔ بے انتہا نازک شیل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسی وجود کی نظر سے دیکھیں جو اس انڈے کے اندر پل رہا ہوتا ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس اتنے کومل اور نازک وجود کے لیے وہ جو شیل ہے وہ ایک آہنی حصار کی مانند ہے۔ وہ اس کے اندر پل رہا ہے، جبھی تو اس کے اندر بحفاظت پل رہا ہے۔ اب ایک لمحہ آتا ہے کہ پھر اس جو وہ وجود کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پروسیس کے اس عمل سے گزر جاتا ہے، جب اس نے اب یہ ایک مکمل وجود بن گیا، کمپلیٹ عمل سے گزر کے، پورا جو پروسیس کے عمل سے اب کمپلیٹ وجود ہے۔ اب اس نے ایک زندگی لینے کے لیے، مزید سانسیں لینے کے لیے، ایک وجود بننے کے لیے دنیا میں آنا ہے۔ تو وہ کیا عمل ہے؟ آپ سوچیں ذرا اس چیز پہ۔ ہم لوگ، یہی عمل ہماری زندگیوں میں ہے۔ ہم جب بچپن میں ہوتے ہیں، ماحول سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اطراف کے نزدیک، وہ ہمارے اس وجود، اس جو ہے اس لائف کے حصے کے لیے، وہ ان خطرات میں گھرنا یا ان کے ساتھ فیس کرنا ان کے لیے ہمارا جو ہے، ہمارے وجود کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، تو وہ اس طرح کی جو ہول تشکیل دیتے ہیں جیسے وہ شیل ہے۔ ہمارے ارد گرد خوف کے باڑے، خوف کے مختلف طرح کے وہ جو روایات اور وہ جو بھی ان کے ذہن کے جو ان کے افکار ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ڈالتے جاتے ہیں۔ اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے وجہ کہ وہ ان کی وراثت کا ایک حصہ بھی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن میجورٹی جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، وہ ان کی خوف کی یہ وجوہات ہوتی ہیں جو ان کے لیے، ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ اپنی طرح سے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ہم بھی مکمل ایک شعوری طور پہ، جس طرح ایک چوزے کا عمل ہے، میں نے بتایا کہ وہ ایک وجود بنتا ہے، اس کی جان نے دنیا میں آنا ہے، ہم نے ایک میچور ہونا ہے، اور ہمارے شعور نے اگلا سٹیپ لینا ہے جب ہم نے اپنی سوچ رکھنی ہے، اپنی فکر رکھنی ہے، اپنی دلیل رکھنی ہے، اپنے جواز رکھنے ہیں، اور پھر ہمارے اندر ایک بیلنس سسٹم کریٹ ہونا ہے۔ ہر انسان کے اندر، ہر وجود کے، جانور کے اندر ایک بیلنس سسٹم اس کی فطرت کا حصہ ہے، جس پہ وہ پرکھتا، جانچتا ان چیزوں کو ہر لمحے بیلنس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض جگہ پہ ہمارے یہ خوف اس قدر طاری ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بیلنس سسٹم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنا کوئی شعور نہیں رہتا، پھر وہ جو کچھ ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے، پھر ہم اس ریوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں، جو وہ ریوڑ ہمارے جس کے لیے ہم ایک آبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ ہمیں ایک ریوڑ کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے اوپر یہ خوف ڈالنے بے حد ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایک انسان نہیں، ہم ان کے ریوڑ کا ایک حصہ ہیں، جس کے ہماری وجود جو ہے وہ اس ریوڑ کے مفاد کی خاطر ہے، ہمارا مفاد وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے بھی یہ جو ایک سوسائٹی، ایک پورا جو سسٹم ایسے کریٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ جو ہے ہمارا سیٹ اپ ہے، ہمارا جو لائف سائیکل ہے جس کے ساتھ ہم بلونگ کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی۔ تو اس کی وجہ سے وہ تمام عوامل ہم پہ مختلف طرز سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے فطرت، اور دوسری چیز ہے آپ کی ماحول اور آپ کا وہ سائیکل جس سے آپ نے گزر رہے ہیں۔ اب دونوں چیزوں کا یہاں پہ ٹکراؤ ہے۔ آپ غور کر لیجئے، جب اگر نارمل کسی سوسائٹی میں آپ ہوں گے، کسی ایسی سوسائٹی میں جو شعور کی طرف جو ہے، جن کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور جو ایک پراپر طور پہ ان چیزوں کے اوپر ورک کر رہے ہیں، وہاں پہ یہی مراحل قدرے آسان ہوتے ہیں۔ بچے آتے ہیں، بات کرتے ہیں والدین سے، کسی بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں، کسی رائے پہ، کسی ایسی بات پہ رائے کا اظہار کرتے ہیں جو ان کے والدین کے یا ان کے نظریات کے خلاف ہے، تو اس کو لائٹلی لیا جاتا ہے، اس پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو اس چیز کا مارجن دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں، بینگ اے ہیومن ان کا حق ہے۔
और होना भी चाहिए। और यही बात, यही मरहला हमारे यहाँ मतलब जान जोखों के मुतरादिफ है, क्योंकि हम बात करते हैं तो हमारी बात का मकसद ये होता है गैरत पे बन आती है, इज्जत पे बन आती है, उनके नजरियात उनकी इज्जतों पे हावी हो जाते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि उनके पास शऊर जो है वो उनको कभी, वो उन्होंने वो मरहला ही तय नहीं किया शऊर का, जो एक नेचुरल मरहला है। उस मरहले पे आने से पहले ही उनका जो शऊर की मौत हो चुकी है, शऊरी मौत इसे कहते हैं। कि आपको अगर जिस तरह, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी अंडे को, अगर अंडे ने का जो प्रोसेस है, अगर आपने अंडे को उस वजूद की ने जब बाहर आना है, उसका प्रोसेस देखिए नेक्स्ट क्या है, कि उसने अपनी पूरी कुव्वत से, पूरा वजूद बन के, पूरी ताकत से उसने जो है शेल को अंदर से तोड़ना है और फिर बाहर आना है। अगर वही अंडे को हम बाहर से तोड़ देंगे तो क्या होगा? उस वजूद की मौत। अगर हम ये कोशिश बाहर का कोई करेगा उस खौफ को तोड़ने की, तो वो उस पलती हुई जान की मौत का सबब है। लेकिन वही कोशिश अगर वो वजूद खुद करता है और हम उसके लिए हेल्पफुल और कारआमद साबित होते हैं उसकी मदद में, तो ये एक लाइफ साइकिल का हिस्सा है, और वो नेक्स्ट जो है वो उसके पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब एक उसके लिए आसान हो जाता है वो हिस्सा। तो हमारा ये मरहला, हमारी शऊरी मौत इसलिए बन जाता है हमारे मुआशरे में, कि हमारे इस मरहले में जो खौफ है वो उसको तोड़ने के लिए कोई प्रोसेस तश्कील नहीं दिया जाता, बल्कि इस प्रोसेस को आ, इस एंगल पे, इस सतह पे ले जाया जाता है कि या तो वो आपकी शऊरी मौत हो जाए, या फिर आप गिव अप करके अपने इन चीजों के साथ रहने का, एक उसी घुटन को अपना के उनके साथ रहने का जो है वो सलीका सीख लें। और ये यहाँ पे ये बात समझनी भी आसान नहीं है, कि देखें, हम लोग अमूमन बात करते हैं घुटन में रहना आसान नहीं होता, हम कह देते हैं। लेकिन जब आप शऊरी तौर पे की शऊरी मौत की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इंसान जिंदा नहीं है। हाँ, ये है कि उसका बैलेंस सिस्टम नहीं है जो उसके अंदर फितरत ने दिया है। बैलेंस सिस्टम आपके वो एहसास का है, वो तमाम एटीट्यूड्स हैं, आपके तमाम बिहेवियर हैं जो बर वक्त इजहार करते हैं, जो हर भी किसी भी जानदार की तरह किसी खौफ को देख के, किसी गलत को देख के, किसी जो सही को देख के, किसी खुशी गमी का तासुर, ये तमाम चीजें जो हैं ये पैकेज की तरह हमारे तमाम हवास के साथ मिलके जब वर्क करती हैं, उसमें बैलेंस सिस्टम जो है फौरन रिएक्ट करता है। अगर ये तमाम एज द वे इट इज जो है वो वर्क कर रहे हों, तो हम एक प्रॉपर वजूद की तरह होश और हवास के साथ करते हैं। वरना अगर कोई भी चीज डैमेज हो जाती है, तो वजूद तो जिंदा रहता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट दूसरों पे पड़ते हैं। हम दूसरों की चीजें भी छीनते हैं, दूसरों को समझते नहीं हैं। अब जिस तरह ये कम्युनिकेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में अगर मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आएगा प्रॉपर, मुझे अपना इजहार करने का हक नहीं मिलेगा, मैं अपना इजहार खो दूंगी, मैं अपना इजहार बरमला करने का जो सलीका नहीं सीख पाऊंगी, तो मुझे दूसरे का जो है एहसास नहीं होगा, मुझे दूसरे को समझने में यहाँ मुश्किल पेश आएगी, मैं दूसरे को समझ नहीं पाऊंगी। मैं दूसरों के एहसास समझने में अपने शऊर की ताकत इस्तेमाल करने की बजाय मैं वहां पे अपने हडल क्रिएट करने लगूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे, मैं उस अमल से नहीं गुजरी। तो इसलिए हमें इन दोनों अतराफ को मतलब को सामने रखते हुए कि ये जो कम्युनिकेशन है ये सिर्फ इजहार नहीं है। इजहार कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। जब मेच्योरिटी ये है कि इजहार भी हो और अंडरस्टैंडिंग हो, और ये दोनों तब वर्क करते हैं, दोनों, जब हम शऊरी कुव्वत से इसके ऊपर अपने अंदर के खौफ से निकल पाते हैं और उनसे उनकी कुव्वत से खुद निकलते हैं। ये नहीं कि बाहर की जो ताकतें हैं उनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और हावी होने का ये भी मतलब नहीं, मैं यहाँ कह रही कि हम हर वक्त झगड़े में पड़े रहें, लड़ते रहें। जिस तरह बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की, तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग, जब हम बात करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग भी उस चीज की जो है हमें मेच्योर करनी होती है, कि अब यहाँ पे इस हर्डल को मैंने कैसे क्रॉस करना है, इसको कैसे मैंने प्रॉपरली इसको एड्रेस करना है, कि मेरा भी इजहार का कत्ल ना हो, और अगले को भी जो है मैं इतना मार्जिन दे दूं कि उनके नजरियात या उनके मामलात के हवाले से मेरा
जो वजूद है वो भी कुचला ना जाए। इन दोनों का बैलेंस करना, यही जो है हमारा जो है शऊर कहलाता है। तो इसलिए शऊर, इजहार, अंडरस्टैंडिंग, ये तमाम चीजें जो हैं एक तरह से बुनियाद बनती हैं उसकी अगली स्टेप के लिए, जिसको हम रवैये दूसरों में कैसे मिलते हैं, दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। इंसान होना जो है ये सबसे बड़ी बात है इस जमीन पे रहते हुए, कि हम इंसान हैं, इंसान कहलाना नहीं। पैदा होते ही हम कहते हैं हम इंसानों की स्पीशीज से हैं, लेकिन इंसान में जो चीज जो हमें दूसरों से अलग करती है, दूसरे तमाम जानदारों से जो हमें मुख्तलिफ करती है, उसको मजीद जो है पॉलिश करना, उसके ऊपर मजीद कुदरत हासिल करना, और उसकी वजह से दूसरे जानदारों को भी समझना। ये सिर्फ इंसानों के रवैयों को समझने की बात नहीं हो रही यहाँ, ये बाकी जानदारों के रवैयों के साथ भी हम अगर अपनी कम्युनिकेशन या अपनी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप हो हम जो उस पे कुदरत हासिल कर लेते हैं उस डेवलपमेंट से पे, तो आप यकीन माने कि बाकी तमाम जानदारों को समझने, उनके साथ प्रॉपरली रहने में, उनको भी जो आपको एक पुल तामीर कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए जो है एक इस इजहार के साथ शामिल होता है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, हम उनको समझ सकते हैं, और एक पुल तामीर हो जाता है, क्योंकि इस जमीन की मखलूक है सारी। तो यहाँ पे हम इस बात पे मैं ख़त्म करूंगी कि मेरा मकसद इन बातों का सिर्फ इंसानों के साथ नहीं है, उसकी अहमियत का बताना है कि ये इजहार वो कुदरत है जो हमें, हमारी फितरत ने हमें हमारे तमाम तर रवैयों का आउटकम के तौर पे दिया, कि इन तमाम रवैये जो खामोश रवैये हैं, उनका एक ही एक जो समझ लें एक तरीका है जिससे हम निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ये हमारे वजूद का एक वो आईना है जो हम दूसरे को दिखा रहे होते हैं। तो इसलिए इस आईने का पॉलिश होना उतना ही जरूरी है, उस पे उतनी ही कुदरत हासिल करना जितना मैं अगर यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, मुझे अपनी शख्सियत, अपने वजूद पे जितना कंट्रोल होगा और मैं जितना वेल प्रेजेंट करूंगी, उतना ही अगले पे इंप्रेशन अच्छा होगा। तो सेम चीज इजहार की है, ये हमारा आईना है, तो हमें इसकी उतनी ही केयर करनी है, क्योंकि ये हमारा वजूद है, हमारी फितरत का दिया हुआ ये आईना है। तो यहाँ पे मैं पहले मौजू का ये जो वजह है खौफ, जिस पे मैंने डिफाइन किया कि इसका खौफ की वजह या साइकिल ये था, और इस पे हमने कैसे इसको रियलाइज समझना है अपने लॉजिक से, अपने अंडरस्टैंडिंग से, और इसके ऊपर कैसे ओवरकम आना है और इसको फ्लो के साथ अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, ना कि एग्रेशन में आके या उस हडल के सामने हमें एक सैलाब बन के एक ऐसे खड़े हो जाना है कि जो बाकी रवैयों के लिए भी एक मुसीबत बन जाए। हमें जब खुद के साथ समझते हैं तो इन चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल कर पाते हैं और लाइफ साइकिल की मानित उन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इसके साथ मैं अब इजाज़त चाहूंगी, अगले मौजू को लेके फिर हाजिर हूँ, यही मौजू रहेगा, लेकिन इसके बहुत से जो पहलू आगे से आगे चलेंगे। तो अगर इस ज़मन में कोई सवाल हो, कोई और मौजू हो, आपके जहन में कोई बात करनी हो, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं, उस मौजू पे भी गुफ्तगू होगी। तो अब वक्त हो गया है, अब इजाजत दीजिए मुझे। और अगर आपको लगे ये प्रोग्राम, ये गुफ्तगू, ये बातचीत किसी तरह किसी के लिए कारआमद है, आपको समझने में आसानी है, हो रही है जिंदगी को समझने में, माहौल को समझने में, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके इस चीज को बढ़ाने में, इस चीज को मेरी ताउन कीजिए। बाकी आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।